हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जोलॉजी का सेकेंड पेपर, जो कि माइनर और इलेक्टिव वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये पेपर हुआ है 2025 में फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जूलॉजी पेपर सेकेंड। टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम पास मार्क्स 25। तो अगर आपका भी आने वाले समय में जियोलॉजी का पेपर होने वाला है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आपको हूबहू प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं इस प्रश्न पत्र से। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा पेपर में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड अ यानी सेक्शन ए में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नोट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और 50 शब्दों में उत्तर आपको देना है, यानी शब्द सीमा है 50 शब्दों की। तो सेक्शन ए में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, चरक का योगदान विज्ञान यानी चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का क्या योगदान है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। दूसरा है सुश्रुत का योगदान लिखिए। इन दोनों का परिचय आप लिख सकते हैं और उनका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पायरेशन। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरक्षण के प्रकार यानी इम्यूनिटी के टाइप्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी यानी खंड बा, जिसमें कि लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और नोट दिया गया है। इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, शब्द सीमा है 200 शब्दों की। तो सेक्शन बी यानी जो खंड बा है उसमें की क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन है खंड बा में, जैव अणु की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन बायो मॉलिक्यूल्स इन डिटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन के जैविक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 5 में, परासरण क्या है, परासरण दाब को समझाइए। व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिड का वर्गीकरण देते हुए उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जरूर से जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरक्षा अनुक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हार्मोन की परिभाषा देते हुए उनका वर्गीकरण दीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आगे है सेक्शन सी यानी खंड सा, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि जिसमें नोट दिया गया है, किन्हीं दो प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है, शब्द सीमा है 500 शब्द। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है, श्वसन के दौरान रक्त द्वारा ऑक्सीजन के परिवहन का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम किसे कहते हैं और एंजाइम की रासायनिक प्रकृति और उसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को विस्तार से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु जनन और अंदर जनन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इंट्राटेरिन रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में।
थैंक यू। जय हिंद।